ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यूट्यूब व्यूअर्स सभी को धन्यवाद। आज बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर पोरबंदर के ऊपर। सभी का स्वागत है और आज हमारे विशेष मेहमान, सभी विशेष आत्माएं और हमारे आज के मुख्य मेहमान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे गीता दीदी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से नॉलेजेबल बनाया कि हु आर यू, आप कौन हो और आपका पिता कौन है, परमात्मा का सुंदर परिचय दिया। और ज़्यादातर लोग शरीर को ठीक करने के लिए, रोगों के निवारण के लिए इस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आते हैं, लेकिन आज सही तरीके से ट्रीटमेंट ये भी हुआ कि शरीर को ठीक रखने के साथ साथ मन का भी उपचार होना जरूरी है। और मन का उपचार कैसे हो सकता है, आत्मा का उपचार कैसे हो सकता है, तो वो सारी नॉलेज उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सर्व की है। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारी दीदी 40 साल से मधुबन में एक सीनियर राजयोग मेडिटेशन टीचर के तौर के ऊपर काम करती है, लाखों आत्माओं के बीच गई है और उन्होंने परमात्मा का परिचय, स्व का परिचय, सेल्फ रियलाइजेशन और काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं उसके विषय में गहनता से वो लोगों को ज्ञान भी देती है और अनुभव भी कराती है। और उसका आज सुंदर प्रवचन रहा। और साथ साथ में आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कान्हा भाई कुछड़िया फ्रॉम लंदन जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कान्हा भाई। हाँ जी, दीदी को तो आपने देखा ही है, संतोष बहन फ्रॉम यूपी, तो वो भी बहुत सुंदर तरीके से न्यू डाइट सिस्टम डिटॉक्स सेंटर का बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लाभ भी उठाया है और खुद की बीमारियों से भी निजात पाया है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारी दीदी जो पिछले काफ़ी 10 दिन से यहाँ है और डिटॉक्स सेंटर में व्हाट इज़ एनडीएस से क्या लाभ होते हैं वो प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए आए हैं। और ख़ास करके मैं विशेष आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब सभी के हाथ में थाली है और दीदी एकदम ब्लैंक बैठी हैं क्योंकि पिछले शायद 3 या 4 दिन से उनका निर्जला उपवास चल रहा है। 3 दिन से, तो 3 दिन से न कुछ खाना न कुछ पीना। ये न्यू डाइट सिस्टम में अपने आप में एक तरीका है, विधि विधान से विधि पूर्वक हम निर्जला उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन मैक्सिमम तरीके से होता है। लेकिन विथ एनिमा हम जो समझाते हैं कि आप एनिमा का इस्तेमाल करके पुराने टॉक्सिक को निकालो और बाद में उपवास करो, तो ये सुंदर तरीके से उपवास का लाभ ले रही है। कहते हैं कि दीदी आज कुछ खा लो, तो बोले कि मेरे को तो भूख ही नहीं लगती। तो हम तो झूठा खाना ही आज तक खा रहे थे कि बस भूख लगी, टाइम हो गया, खाना खा लो। तो दीदी आपने अपने लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस किया होगा निर्जला उपवास का, या पहले कर चुकी है आप? नहीं, अभी पहली बार मैंने किया। जी, बहुत अच्छा है। तो आप कैसा फील कर रही है? अच्छा, गुड, इट्स अ गुड फीलिंग्स। तो मतलब हम अच्छे ही फील करते हैं वैसे स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम अच्छा ही फील करते हैं, लेकिन साथ साथ शरीर का भी हो गया तो फिर और भी अच्छा लगता है। और दीदी आप 10 दिन में लगभग कितना वेट कम कर पाए हैं? कोई वेट लॉस तो हुआ है आपके साथ? हाँ, हुआ है। अभी तो 5 kg हुआ। जी, 76 इंटू कन्वर्ट इंटू 71, बहुत अच्छा। तो न्यू डाइट सिस्टम में सर्वप्रथम तो वेट कम होता है। जिनका बहुत पहले से कम वेट है तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिसिटी निकलती है तो वेट नीचे गिरता है, अंडर बीएमआई भी आ जाता है, तो वो तो वापस लौट के आ जाता है जब आप अपनी बीमारियों से निजात पाते हैं। अब मैं परिचय करवाना चाहूँगा हंसाबेन कुछड़िया, जो हमारे सीनियर्स हैं न्यू डाइट सिस्टम तो हमने तो पिछले 7 साल से ये सारी सेवाएं पूरे भारत में दे रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में भी इस चीज़ का काफ़ी फैलाव हो चुका है यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से। तो हंसाबेन, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं डिटॉक्स सेंटर के ऊपर। और आप कितने साल से इस प्रथा से जुड़ी हुई हैं? इस प्रथा से तो मैं बहुत साल से जुड़ी हूँ, जब से पहली बार चौहान साहब आए थे।
अच्छा जी। हाँ, लंदन में आए थे और 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था। अच्छा तो उसमें मैंने भाग लिया था उनके साथ। तब से अभी लास्ट ईयर वो खुद आए थे। अच्छा जी। तो हम साथ में घूमते थे, साथ में उनको लेने गई थी वेरी गुड। और हम साथ में थे सभी जगह पे। जो जो सेंटर में हमने ये सबको सिखाया, बताया, उन्होंने जो ज्ञान हमको दिया वो सबको बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। ऐसे थोड़ी सी गलतियां मैंने भी की है और की भी है। हाँ। जी जी जी। तो उसको सुधारने का अब मुझे मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि अब जिग्नेश भाई की निगरानी में मुझे कुछ करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या मोस्ट वेलकम। और आप अच्छे तरीके से, एक माहौल मिलता है, परिवार ऐसा ही मिलता है जहाँ सब लोग ऐसा ही भोजन ले रहे हैं। आपकी थाली में अभी क्या क्या है? आप पसंद करते हो इनको? काफी समय तक आपने चटनी, ये सब, हाँ, चटनी तो हमारी मुख्य है। उसके साथ हम सब कुछ खाते हैं। सलाद है, हाँ जी, मूली है जी, या छाछ है हमारी, हाँ, जो सबसे हम अच्छी। सबसे अच्छी और जो हम नारियल से बनाते हैं सबसे सुंदर। पहली बार हमने लंदन में पी थी, तब से ये बहुत अच्छा है। मतलब प्रकृति से जब जुड़ जाएंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सहजता से होता है। दीदी ने जो राज्यों का जो लेसन हमें करवाया, पूरी पकोड़े चाट सब खा के बैठे हैं। हाँ। तो ये ज्ञान हम 1.5 घंटा सुन नहीं सकते। नहीं। अंदर से फिर वो बोरियत आती है। जब आपके शरीर के अंदर ऐसा भोजन रहेगा, सात्विकता बढ़ेगी अपने आप। तो ये नॉलेज चाहे 5 घंटे भी सुनाए तो हम बहुत शांति से सुन सकते हैं। इसमें भी अगर 3 टाइम पका हुआ खा रहे हैं तो कंसंट्रेशन हमारा स्ट्रोंग होता है कि वीक होता है? उल्टा वीक होता है। तो मूलभूत जरूरत है हमारे भोजन से, भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन। अगर ब्रह्मा कुमारीज में भी सभी लोग अपना भोजन भी परिवर्तन कर ले और बाद में राजयोग मेडिटेशन टीचर का टीचिंग ले ले, तो फिर सोने पे सुहागा। ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है, हर एक धर्म के अंदर लड्डू, बेसन, सारी मलाई और सारी चीजें भर भर के, पेट भर के खा रहे हैं और उल्टा पेट बढ़ा के भी बैठे हैं, रोग बढ़ा के भी बैठे हैं और उलझन में फंसे हैं। नींद भी नहीं आ रही है। हम तो कई बार किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को मिलते हैं तो बोलते हैं हमने तो, मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा ऐसा भी क्या हो गया? ज्ञान होते हुए थोड़ा सा भोजन परिवर्तन कर लो। अन्न जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें यही कहते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा दीदी मन। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी रिस्ट्रिक्शन है कि बाहर का अन्न हम नहीं खाते। रेस्टोरेंट में खाना, होटल में खाना, कैसे वाइब्रेशन के साथ खाना बना है हमें पता नहीं है, वो कैसे इमोशंस में है। तो ब्रह्मा कुमारी में ये चीज सबसे बड़ी अच्छी, दिल छूने वाली मेरे को लगी कि चलो पहले आप अन्न से सुधार करो, कम से कम बाहर का अन्न छोड़ो, अपना हाथ का बनाया हुआ भोजन ले लो, या अपनी माँ या अपनी पत्नी उनका बनाया, क्योंकि उसमें लवेबल जो इमोशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये तो बढ़िया है। लेकिन इसमें एक चैप्टर और ऐड हो गया कि पका हुआ फायर फूड खा के थोड़ा दिमाग में फायर चलता है, थॉट्स थोड़ा स्पीडी चलते हैं। अगर आप नेचुरल खाएंगे तो नेचुरल हो जाएंगे, सभी भाव नेचुरल उठेंगे। वो चाहे लव का हो, वो चाहे दया का हो, ब्लिश का हो, सारे भाव नेचुरल उठते जाएंगे। तो आध्यात्मिकता की शुरुआत हमारे पुराने द्वापर युग से हम देखते हैं। ऋषि मुनि सब कंद मूल, फल, सब्जी, फल ऐसा ही कुछ खाते थे, जिनके कारण बिना चश्मे के, बिना बीपी के, बिना शुगर के, बिना मोटापा पे रहते थे। कोई ऋषि को आपने देखा कि उसका शरीर बहुत 100 kg के आसपास पहुंच गया? ऐसा कोई ऋषि देखने में हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि उनका भोजन भी शुद्ध था और ग्रंथ भी मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत बढ़िया था। अभी हमारे साथ हंसा बहन का बड़ी बहन है या छोटी बहन जो है आई है लंदन से। हाँ जी, आपका परिचय आप दीजिए। और हाँ जी, मेरा नाम मंजू बापोत्रा है। ऐसे तो मैंने एनडीएस का सुना था पर मैंने कभी फॉलो नहीं किया। अच्छा जी। पर जब भी लेस्टर यूके में प्रोग्राम होता है हमारे समाज में जी, तब मेरी बहन आती है पीटरबरो से, तो उसके लिए सपोर्ट देने के लिए जाती हूँ।
अच्छा जी। हॉल में जो भी मदद करते हैं, जो चौहान साहब आए थे 2 साल तक, जी जी। तो उसके साथ उसको हेल्प पे वैसे कर देती हूँ। पर ऐसी तरह का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा जी। और जैसे हंसा ने बताया था कि आपने यहाँ सेंटर खोला है कि किसी को भी रहना है या फॉलो करना है, तो मैंने सोचा चलो पोरबंदर के अंदर ही है तो विजिट कर ले। हाँ जी, शायद एक वीक के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले की इच्छा होगी तो बुक कर लूंगी जाने से पहले। बराबर। अगर नहीं कर पाई तो अगले साल वापस जब आऊंगी तब करूंगी। बराबर है। अच्छी बाकी अच्छी। सभी को मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा है। साथ में दीदी का तो जो मेडिटेशन, ऐसे तो मैंने सुना था ब्रह्म कुमारी का, तो आस्था चैनल में मैं देखती रहती हूँ जब फ्री होती हूँ तो। हाँ जी। पर आज फेस टू फेस मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस, वेरी जी, नाइस, और थैंक यू। और मंजू बेन आपको दुगना फायदा हुआ है, हंसा बेन को सिंगल फायदा हुआ है, आपको दुगना। मेरा 2 हो गया। क्योंकि आत्मा का ज्ञान भी मिल गया, हाँ, और शरीर को क्योंकि कैसे ठीक रखना वो क्योंकि भी आप टीवी में देखो हाँ। और फेस टू फेस देखो, डिफरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वाइट डिफरेंट होता है। ऐसे कभी कभी अभी रिटायर है तो बोर हो जाते हैं तो आस्था चैनल रख देती हूँ, तो उसमें आता है वो नीरू बहन और शिवानी, दे बोथ आर माय बेस्ट फेवरेट, Okay. वेरी नाइस देयर स्पीच, वेरी नाइस। पर आपका भी आज देखा, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको तो आमंत्रण ही दे रही हूँ, यूके जब भी आओ हमें कांटेक्ट करो। जी जी जी, बहुत सुंदर अभिप्राय। और अभी हम इतना ही परमात्मा के पास प्रार्थना करते हैं कि आपने नॉलेज जाना, आप एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज, आपके जीवन में भी वो नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप से आप आगे बढ़ सको, ऐसी शुभकामना हम देते हैं दीदी की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरे डिटॉक्स सेंटर परिवार की तरफ से। बीना बहन, आप कुछ कहना चाहोगी अंत में? हैं? सभी सात्विक आत्माएं आई है तो अंदर से खुशी होगी। जी, और दोनों को मैं वेलकम करती हूँ कि यहाँ सेंटर पर आए। और कान्हा भाई को भाई जी भी आएंगे, साथ में हंसा दीदी आएंगी। हंसा दीदी जब भी आती है तो हमें लगता है कि हमारी बड़ी मम्मा आ गई, ऐसे हर बार कभी कभी फोन कर लेती हाँ, फीलिंग फोन लाइक ए करके मदर लव। हाँ। रियली ऐसा लगता है कि एनडीएस का पूरा परिवार एक माले में झूठ में रह रहे, इसी प्रकार से मुझे फीलिंग मेरी। थैंक यू। ओके जी, फिर कुछ नए वीडियो के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।